बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तक एक भी वीडियो बहुत वायरल नहीं हुआ है और मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, कहीं जा भी नहीं पाती, फिर भी आप लोगों के लिए मैं किसी भी तरह वीडियो बनाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और मैंने अपने चैनल पे 104 वीडियो भी अपलोड कर दिया, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो बहुत वायरल नहीं हुआ है। और मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, कहीं जा भी नहीं पाती, फिर भी आप लोगों के लिए मैं किसी भी तरह वीडियो बनाती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए। तो आज का ब्लॉग भी मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा पूजा हो गया, नहा ली, सब काम हो गया, खाना बनाना है। तो खाने में मैं देखिए आज क्या बनाती हूँ। तो आज मैं बैगन का भरता बनाऊँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिए, स्किप मत करिएगा। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज मैं बनाऊंगी बैगन आलू का भरता। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो इधर देखिए मैंने एक बैगन लिया है और 7-8 आलू लिया है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। इधर आलू बैगन मेरा कट चुका है। मैंने 4 टमाटर लिया है। ये टमाटर भी मेरे घर का, मेरे खेत का है। तो देखिए, तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर में तेल इतना डाल दिया है। तेल डालने के बाद मैं इसमें जो मैंने आलू और बैगन को कट करके रखा है, तो मैं इसमें उसको डालूँगी इस तरह से। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आलू बैगन डाल दिया। मैं ये टमाटर भी डाल दे रही हूँ, जो 4 टमाटर मैंने कट करके रखा था उसको भी डाल दे रही हूँ। डालने के बाद मैं इसको पैक करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने डाल दिया है और मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। तो इधर देखिए मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब मैं इसको पैक कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और मैं गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देती हूँ। डालने के लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। तो अदरक लहसुन मिर्ची का मैंने इसको कूट लिया है। अदरक लहसुन मिर्चा, इधर मैंने प्याज काटा है, इधर धनिया है। तो मैंने इतना सब लिया है डालने के लिए चोखे में। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाना। ये हो गया है आलू बैगन, मैं इसको इस तरह मैश कर देती हूँ इस तरह से। तो देखिए लहसुन का जो पेस्ट है वो डालूंगी और प्याज और धनिया। फिर मैं इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा कच्चा तेल डालूंगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है कच्चा तेल डालने से। तो उसके बाद बहुत लोग कढ़ैया में टेस्टी लगता है और झटपट बन भी जाता है। तो मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ। बहुत लोग कढ़ैया में छौंक लगा के बनाते हैं, तो मैं कढ़ैया में छौंक नहीं लगाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए मैं मिक्स कर देती हूँ इसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा चोखा बनके रेडी हो गया है और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। देखिए, तो आप लोग इस तरह सिंपल तरीके से बना के खाइए। छौंक भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाटी से खाइए या किसी भी चीज़ से, रोटी से खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए मेरा चोखा बनके रेडी हो गया है इस तरह से, देख लीजिए। इस तरह बना के खाइए सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छा लगेगा।
देखिए मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया। दोपहर में मेरे यहाँ चावल, दाल, रोटी और आलू बैंगन का चोखा और इधर मीठे में सूजी का हलवा बना है। तो देखिए आज मेरा दोपहर में खाना बना है। तो आप लोग भी ऐसे बना के खाइए बैंगन आलू का चोखा, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरा खाना भी बन गया, सबको ही खा लिया, मैं भी खा ली हूँ और अभी 11:30 बज रहे हैं। तो मैं खा पी के आई हूँ और मैं ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जो भी गलती हो वो हमको बताइए कमेंट करके। तो मैं ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।